बिहार के सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी है। 4600 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उस विज्ञापन की ताज़ा स्थिति क्या है, कितने पदों पे बहाली हुई है, कितने सब्जेक्ट में बहाली पूरी हो चुकी है, इन सारे विषयों पे हम जानने के लिए सीधे बात करते हैं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी से। सर, 52 सब्जेक्ट में बहाली होनी है, क्या अभी बहाली की मौजूदा स्थिति क्या है? जैसा कि जानते हैं कि दिसंबर 2020 में जो वैकेंसी निकली थी 4600 परहैप्स 38 है कुछ इस तरह का, जिसमें अभी तक 3359 पदों की जो ये है उसकी बहाली उसके अगेंस्ट में बहाली हो चुकी है। और इसका रिकमेंडेशन भी हम लोग सरकार को भेज दिए हैं और सरकार यूनिवर्सिटी को भेजी है और यूनिवर्सिटी करीब करीब सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे चुकी है, कुछ लोगों को बाकी वो दे रही है। रिमेनिंग करीब 1200 पद के अगेंस्ट में पुनः बहाली करना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। हम कोशिश करें कि अगले 2 से ढाई महीने में वो जितनी भी है उसकी बहाली पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा भी और कुछ वैकेंसी प्रिंसिपल की आई थी। प्रिंसिपल का भी जो वैकेंसी आया था उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 114 का रिकमेंडेशन भेज चुके हैं सरकार को। सरकार यूनिवर्सिटी को भेजेगी, फिर प्रिंसिपल लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। इसके अलावा ललित नारायण मिश्रा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी। उसका भी प्रक्रिया करीब करीब पूरा कर लिया है। होपफुली मई के फर्स्ट वीक में उसका भी इंटरव्यू लेकर के हम लोग भेज देंगे। सर, सबसे ज़्यादा बहाली किस सब्जेक्ट में थी? सबसे ज़्यादा पद कौन से विषय में थे? उसमें साइकोलॉजी में था, हिस्ट्री में है, आपका बॉटनी में है, जूलॉजी में है, कुछ बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स में करीब 300 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और मोस्टली जिसमें भी मैक्सिमम बहाली होनी थी उसका रिकमेंडेशन हम लोग भेज चुके हैं, एक्सेप्ट 3 बचा हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों में बचा, 3 को मिला दें तो करीब करीब इन्हीं में 1000 सीट है। जो 1200 की बात मैं कर रहा हूँ इसमें 1000 इस 3 सब्जेक्ट में है। सर, एक सवाल ये है कि बिहार के में विश्वविद्यालय में लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बहाली आप अपनी स्तर से कर रहे हैं, लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि आप लोग बहाली कर रहे हैं और उधर लोग रिटायर भी हो रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई अधियाचना आई है कि जो लोग रिटायर कर गए हैं उनकी जगह नई नियुक्ति होगी, और उसमें कितना समय लगेगा, वो उसमें उसको कब तक भरा जाएगा? उसमें 2 चीज़ें, हम लोग जो रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, और कुछ लोग रिटायर कर रहे हैं। तो रिटायर कर रहे हैं, जितने भी वैकेंट पोस्ट हो रहे हैं उस वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में यूजीसी के तहत आप भी जानते हैं गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने सारे कुलपतियों को ये दे रखा है पावर कि आप जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट में गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट करें। और सारे कुलपति गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी नहीं है, जो हम भेज रहे हैं सो, कुछ पहले से रेगुलर है सो, और गेस्ट फैकल्टी जो रिटायर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में गेस्ट फैकल्टी का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है। इससे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज के दिन में शिक्षकों की कमी है। और जहाँ तक बोल रहे हैं कि रिटायर कर रहे हैं, वैकेंट पोस्ट आ रहे हैं, इसके लिए आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने सारे कुलपति को पत्र के माध्यम से वहाँ का जो भी वैकेंसी है उसकी स्थिति मांगी है, उसका रोस्टर क्लियर करा करके। और जो भी वैकेंसी आएगी, जितना जल्दी वहाँ से आएगा हम लोग तुरंत उसका भी वैकेंसी निकाल करके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी थे। साफ तौर से सरकार ने इस चेयरमैन के पद पे एक ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति की है जिनकी एक पूंजी रही है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। पिछले कुछ सालों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से ढाई महीने में जो बचे हुए 1000 पद हैं और 3 सब्जेक्ट के, उनको जल्द ही भर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार,
कशिश न्यूज़ पटना।